तो आज की वीडियो में हम शारदीय नवरात्र से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं, जैसे कि नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होने वाले हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, 2 दिनों का जो लोग सिर्फ व्रत करते हैं नवरात्र में वो किस दिन करेंगे। सभी जानते होंगे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार नवरात्र प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर रविवार से, जो कि समाप्त हो जाएगी 23 अक्टूबर सोमवार के दिन, यानी कि सोमवार के दिन हमें नौमी तिथि मिल रही है। तो देखिए, जो पहला नवरात्र पड़ रहा है वो पड़ रहा है 15 अक्टूबर रविवार को, दूसरा नवरात्र 16 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है, तीसरा नवरात्र आपको मिल रहा है 17 अक्टूबर को, चौथा नवरात्र आपको मिल रहा है 18 अक्टूबर को, पांचवा नवरात्र 19 अक्टूबर, छठा नवरात्र 20 अक्टूबर, सप्तमी तिथि 21 अक्टूबर, और जो भी मेरी माताएं बहनें अष्टमी का पूजन करती हैं, कन्या पूजन, कन्या भोज करवाया जाता है, इस दिन कंजकें जमाई जाती हैं, वह होती है 22 अक्टूबर के दिन, यानी कि 22 अक्टूबर को आपको अष्टमी तिथि मिल रही है। कुछ घरों में नौमी का पर्व मनाया जाता है, यानी कि अष्टमी तक व्रत किया जाता है और नौमी तिथि के दिन कन्या भोज करवाया जाता है। तो 23 तारीख के दिन, यानी 23 अक्टूबर के दिन आपको नौमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में आपको यही लग रहा होगा कि अब हमें व्रत कब करना है, तो वो भी ध्यान से समझिएगा। और 24 तारीख को जो मिल रहा है वो हमें दशहरे का पर्व मिल रहा है। अब कुछ मेरी माताएं बहनें तो पूरे ही 9 दिन के नवरात्रों का व्रत रखते हैं। जो लोग 9 दिन के व्रत करते हैं वे नौमी तिथि के दिन पारण कर देते हैं, यानी कि नौमी जब पड़ती है तब पारण कर देते हैं। और हमेशा मैं हर वीडियो में बताती हूं, कभी भी पारण दशमी में नहीं किया जाता। दशमी युक्त पारण सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो नौमी के बाद आप शाम के समय में या कन्या भोज के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब जो लोग नौमी में पूजन करते हैं वो लोग अष्टमी तक व्रत करते हैं, और जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं वो सप्तमी तक व्रत करते हैं। तो ये देखिए, आपके घर पे आपकी कुल की परंपरा के अनुसार है कि आप कितने दिन व्रत करते हैं। अब जो लोग पहला और आखिरी व्रत करते हैं, जिनके यहाँ नौमी पूजी जाएगी, वो पहला व्रत करेंगे 15 अक्टूबर को और आखिरी व्रत करेंगे अष्टमी के दिन 22 अक्टूबर को। परंतु कुछ परिवारों में अष्टमी का पूजन किया जाता है, जैसे कि हमारे घर में भी अष्टमी का ही पूजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो व्रत है वो 15 तारीख को हम लोग पहला रखते हैं, और जो अंतिम व्रत होता है वो सप्तमी का 21 तारीख के दिन हम रखते हैं, और अष्टमी के दिन कन्या पूजन हम कर देते हैं। परंतु कभी भी जो आप चौकी होती है 9 दिनों तक पूर्ण पूजा करने के बाद ही दशमी तिथि में आपको हटानी चाहिए। यानी कि आपने प्रथम तिथि, जो प्रतिपदा तिथि में जब आप घट स्थापना, जिसे हम बोलते हैं घट स्थापना करते हैं, 15 अक्टूबर के दिन आप घट स्थापना करेंगे। उसके बाद में नौमी तक आपको रात्रि तक पूजन जरूर करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने अष्टमी का पूजन किया और उसी दिन आपने चौकी हटा दी, क्योंकि 9 दिनों की पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। 9वां दिन सिद्धिदात्री का होता है, यानी कि समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता। तो भले ही आप व्रत करें नहीं करें, पूजन कैसे भी कर रहे हो, हमेशा नौमी तिथि की शाम की पूजन अर्चन के बाद ही आपको चौकी हटानी चाहिए, यानी कि दशमी तिथि में सुबह के समय, जिस दिन दशहरा पड़ता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रत आप नौमी तिथि में जरूर खोल ले, दशमी तक कभी भी व्रत को लेकर नहीं जाया जाता। तो इन बातों, अब जो लोग घट स्थापना करते हैं उसका शुभ मुहूर्त जान लीजिए। देखिए, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा प्रतिपदा तिथि में, यानी कि 15 अक्टूबर के दिन सुबह में जो घट स्थापना होगी वो होगी 6:30 बजे से 8:47 तक का शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का। तो सुबह सुबह आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग पंडित जी द्वारा करवाते हैं, या कई बार हम सुबह नहीं कर पाते, तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त आपको मिल रहा है सुबह 11:44 से दोपहर के 12:30 तक, यानी 46 मिनट की समय अवधि आपको प्राप्त हो रही है, अगर आप सुबह में घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो। जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मैंने देने की पूर्ण कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो, तो इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता रानी दोस्तों।